दोस्तों हालांकि सवाल हमारे पास बहुत सारे आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर या फिर जो हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर लीगल अवेयरनेस के लिए, आपको आपके कानूनी अधिकार बताने के लिए जो वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास ये आए कि सर हमें हाई कोर्ट में बेल कब लगानी चाहिए या हाई कोर्ट में बेल हमें कब नहीं लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हमें कब जाना चाहिए बेल लगाने के लिए किसी भी केस के लिए। तो दोस्तों पहले हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट कब तो आपको चले जाना चाहिए इमीडिएटली और कब आपको नहीं जाना चाहिए, कब आपको वेट करना चाहिए। हाई कोर्ट के बारे में जितने भी सवाल आपके दिल में हैं, लगभग सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए कब आपको बेल हाई कोर्ट लगानी चाहिए कब नहीं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप पर कोई भी केस मुकदमा हुआ है या आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो पूरा देखें और जाने कब बेल लगाएं और कब नहीं लगाएं। दोस्तों हाई कोर्ट में बेल लगाने के लिए, दोस्तों बेल ही नहीं, आप क्वेश्चन के लिए भी जाते हो हाई कोर्ट में, आप रिट लगाने भी जाते हो हाई कोर्ट में, आप बेल लेने जाते ही हो, कई बार डायरेक्शंस लेने जाते हो, कई बार कुछ गलत कर रही है पुलिस उसकी डायरेक्शन लेने जाते हो। तो ये सारे रिट के पार्ट भी कई सारे होते हैं, क्वेश्चन पे भी जाते हो, पर क्वेश्चन में तब जाना चाहिए जब केस प्राइमा फेसी ये दिख रहा हो कि केस नहीं बनता। मान लीजिए कोई इंसान है जिसका ऑफेंस में नाम आ गया, चीटिंग में नाम आ गया और चीटिंग में उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर ट्रांजैक्शन जो थी वो एक सिविल नेचर की है, मतलब कि दो लोग आपस में लकड़ी का या लोहे का काम कर रहे हैं बहुत सालों से। अब एक बार माल भेजा और उसकी पेमेंट उसने नहीं की, 5-7 महीने बीत गए, उसने उसके अगेंस्ट जाके एफआईआर लिखवा दी 420 की। अक्सर थाने में एफआईआर लिख जाया करती हैं। तो ऐसे में सीधा आप हाई कोर्ट चले जाओ और बोलो कि भाई क्वेश्चन किया जाए क्योंकि ये मामला सिविल नेचर का है, आप मुझसे पेमेंट रिकवर कीजिए, आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते इस केस को। तो ये एक अलग मैटर हुआ। अब मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है। दोस्तों देखो केस मैटर करता है, किस केस में आप बात कर रहे हो, किस केस में तो हाई कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए, किस केस में हाई कोर्ट रुक के जाना चाहिए, किस केस में जाना ही नहीं चाहिए। अब कोई इंसान बोले कि सर चोरी का केस है, चोरी का केस है, पहली बार चोरी में नाम आया, चोरी भी कितनी हुई, 50-60 हजार रुपए का सामान ले लिया, हमने सर बेल लगाई थी, बेल हमारी खारिज हो गई। मतलब आपने सीएमएम कोर्ट के अंदर गए, आपने बेल लगाई, बेल खारिज हो गई। अब आप सेशंस कोर्ट गए, कुछ आपने बोला बट वहां से भी बेल नहीं मिली, खारिज हो गई। अब सीधा आप हाई कोर्ट चल दिए। दोस्तों हाई कोर्ट में भी जाओगे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगेंगे ना सुनवाई होने में, क्योंकि जैसी पहली तारीख होगी तो डायरी मंगाई जाएगी या चार्जशीट मंगाई जाएगी या नोटिस किया जाएगा उस आईओ को, डिटेल लेकर आएगा, इतने में तो आपकी चार्जशीट ही लग जाएगी और चार्जशीट लग जाएगी तो बेल ही हो जाएगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है केस टू केस। अब कोई इंसान आ जाए कि सर एनडीपीएस का केस है, एनडीपीएस के केस में अब डिपेंड करता है क्वांटिटी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में आपको बेल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई ग्राउंड नहीं है तो आप नीचे सेशन कोर्ट में कितना ही मत्था मारते रहो, जल्दी से बेल नहीं मिलेगी, जल्दी से बेल देते नहीं है ट्रायल कोर्ट। एनडीपीएस केसेस में कमर्शियल क्वांटिटी अगर हो तो ऐसे में मैं बोलूंगा फटाफट से आपको हाई कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। हाई कोर्ट जाना चाहिए, चार्जशीट 6 महीने में आएगी, उससे पहले भी जा सकते हो, चार्जशीट आएगी जैसे ही उसके बाद तो आप जा ही सकते हो। आपकी एक बार हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा लगा दो। जैसे ही ग्राउंड बदले, सर्कमस्टेंसेस बदले, आप दोबारा हाई कोर्ट जा सकते हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जा सकते हो, पर जब जब ग्राउंड बदलोगे तब तब जा सकते हो। ऐसे नहीं अभी सेम ग्राउंड में बेल डिसमिस हुई, अगले महीने दोबारा पहुंच गए तो जज साहब आपसे पूछ लेंगे भाई साहब आए किस ग्राउंड पे हो आप। तो ये सब आप ध्यान रखें। साथ में ही मान लीजिए कोई चीटिंग फॉर्जरी का ऑफेंस है, इससे आप इजी समझ पाओगे। चीटिंग फॉर्जरी का एक ऑफेंस है जिसके अंदर सामने वाले को अरेस्ट किया, 3 महीने में चार्जशीट आनी है, आपने बेल लगाई, आपने नीचे गए, क्योंकि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है केस, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई। आप सेशंस कोर्ट में गए, बेल डिसमिस हो गई। मतलब एक ही महीना भी हुआ है उस इंसान को जेल में, दोनों जगह से बेल डिसमिस हो गई। आप चाहो तो हाई कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल आपके पास राइट है। और ऐसे मामलों में अगर थोड़ा सा भी आपने अपने केस को सही से प्रेजेंट कर दिया, चार्जशीट से पहले बेल हो जाएगी। कई बार ऐसा मैंने देखा है केसेस में, खुद अपने केसेस में देखा है। पर अगर मान लो आपकी बेल नहीं हो रही, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में चार्जशीट आने ही वाली है, फिर आप अभी हाई कोर्ट मत जाओ, आप चार्जशीट लगने ही दो, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के बाद महीने 2 महीने आपको लग सकते हैं। हाई कोर्ट में कई बार प्रोसेस लंबा होता है, 6-6 महीने लग जाते हैं। तो हाई कोर्ट जाने से पहले आप केस की सीरियसनेस देख लो और ये देख लो आप सेशन कोर्ट से बेल ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। अगर चार्जशीट जल्दी में लगने वाली है तो वेट कर लो, चार्जशीट को बहुत लंबा समय लगने वाला है तो सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाओ। और अगर हाई कोर्ट ने बेल डिसमिस कर दी और आपको लगता है कि नहीं ग्राउंड बहुत सॉलिड है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा जा सकते हो, जब जब सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, जब जब ग्राउंड्स बदलेंगे आप जा सकते हो।
सकते हो। दोस्तों हाई कोर्ट के पास ना खास करके रिट में बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा। आपको लगता है किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आपको 41A का नोटिस नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था, और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आप रिट लगा दो, आप जाइए वहां पर बेल मांगने के लिए, आप बेल मांगो, बेल भी हो जाएगी, रिट लगाओ, डायरेक्शन पास हो जाएगी। मान लीजिए आपका कोई केस है, आपने कोई कंप्लेंट किसी अगेंस्ट की, अब पुलिस वाले उस फाइल को दबा के बैठे, 1 साल हो गए, चार्जशीट नहीं लगा रहे, तो ऐसे में क्या करोगे? हाईकोर्ट ही जाओगे, ऑब्वियसली बात, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा आपको। आप हाईकोर्ट जाइए, रिट लगाइए, फटाफट डायरेक्शन होगी, और वो पुलिस वाला मुश्किल से 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही जैसे ही वहां सुनवाई होकर ऑर्डर होता है फटाफट चार्जशीट लगा देगा। तो यहां पर हाईकोर्ट में जाते ही आपको रिलीफ मिलेगा। कोई एप्लीकेशन पे सुनवाई करनी है जो सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार गवाह को नोटिस जा रहा है, गवाह नहीं आ रहा है, आप जाइए हाईकोर्ट, अब डायरेक्शन मांगिए, डायरेक्शन कर देंगे हाईकोर्ट कि अब जाकर 15-20 दिन के अंदर अंदर इसको क्रॉस करो, वरना तो फिर इनको बेल दो। तो दोस्तों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज होती है, वो आपके वकील साहब ही आपको बता पाएंगे जिन्हें एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर कोई भी वकील साहब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट नहीं गए, तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है उन्हें पता नहीं है, प्रोसेस क्या है बेल को लगाने का, फाइट करने का, बेल लेने का, उनको पता नहीं है। तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इस बात को आप समझ लेना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको हाई कोर्ट के बारे में आज बताया आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फोन पर बात करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।